नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं एक बार लेकर के आपके सामने फिर एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो इंग्लिश की चल रही है। इसमें इंग्लिश की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शन, यानी कि संयोजक। हिंदी में इसे संयोजक कहते हैं और इंग्लिश में इसको कंजक्शन कहते हैं। देखो, फिगर ऑफ स्पीच में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो कंजक्शन सबसे पहले हम मोटी सी भाषा में एक समझते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। देखो, जैसे एक ट्रैक्टर या एक ट्रॉली को जोड़ने के लिए बीच में उसमें एक गुल्ले की जरूरत होती है। एक लोहे का होता है जहाँ दोनों का जॉइंट होता है, उसमें अंदर से वो डाल दिया जाता है। तो वो उन ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने का काम करता है। वो बीच में जो लोहे की रोड सी डालते हैं, गुल्ला जिसे बोला जाता है देसी भाषा में, तो वो उसे जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर जो कोई सेंटेंस या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है उसी को बोलते हैं कंजक्शन। अब ये कंजक्शन वर्ड होते कौन कौन से हैं वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंस, यानी कि संयोजक वह शब्द है, यानी कि कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में मिलाए, यानी कि जोड़े। यानी कंजक्शन क्या है? दो शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को ही क्या कहा जाता है? कंजक्शन कहा जाता है, यानी संयोजक कहा जाता है। जैसे देखते हैं सेंटेंस, हरी एंड सोहन कम हेयर दिस मॉर्निंग। हरी और सोहन इस सुबह को आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड हो गए, हरी और सोहन। तो हरी और सोहन को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एंड। तो एंड क्या हो गया? एक कंजक्शन हो गया। यानी कि इस वाक्य में एंड जो है वो संयोजक है, यानी कि कंजक्शन है जो हरी और सोहन को दो शब्दों को जोड़ता है। सॉरी, यहाँ मैंने मोहन लिख दिया, यहाँ सोहन लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है, यहाँ सोहन कर देते हैं। तो ये क्या हुआ कि दो वर्डों को जोड़ने वाला, ऐसे ही दो वाक्यों को जोड़ने वाला। ठीक है, जैसे रवि एंड आई या रवि एंड राज आर गुड फ्रेंड्स। रवि और राज जो अच्छे दोस्त हैं। तो ये भी क्या है? दो वर्डों को जोड़ने वाला एक सेंटेंस। नहीं, एंड क्या है? वो एक कंजक्शन है, यानी कि संयोजक है। देखते हैं सेंटेंस बड़ा। वाइज मैन लव ट्रूथ वाइल फुलिश सन इट। तो इस वाक्य में जो वाइल है, ये यहाँ पे आया है वाइल, संयोजक है, यानी कि कंजक्शन है जो वाक्यों को वाइज मैन, यानी कि पहला वाक्य क्या है? वाइज मैन लव ट्रूथ, जो बुद्धिमान आदमी है वो सत्य को पसंद करता है, तथा फुलिश सन इट को आपस में मिलाता है। तो यानी कि यहाँ तक एक वाक्य होगा और यहाँ तक दूसरा वाक्य होगा, इन दोनों को मिलाता है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। ठीक है, यानी कि मोहन जो है वो बुद्धिमान आदमी है, जबकि सॉरी एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है सत्य को पसंद करता है, जबकि मूर्ख नहीं। तो वाइल जो है वो जबकि के लिए लगा। तो वाइल जो वर्ड हो गया हमारा वो कंजक्शन हो गया। पहले वाले सेंटेंस में हरी और सोहन वाले में तो दो वर्डों को जोड़ा उसने, एंड ने। इसमें दो वाक्यों को जोड़ा है आपस में वाइल ने। इफ भी होता है, इफ भी ऐसे ही लगाया जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे कंजक्शन वर्ड हो गए, यानी कि हमारा कंजक्शन होगा, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं, यानी दो शब्दों को, दो वर्डों को आपस में जोड़ने वाला। चलते हैं अब इसके प्रकार, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के प्रकार, तो कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं? कंजक्शन प्राय दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है? समान पदीय संयोजक। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समान पदीय संयोजक। वह कोऑर्डिनेशन संयोजक है, यानी कि वह कंजक्शन है, समान पदीय संयोजक वह कंजक्शन है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, यानी कि जिसके पद एक जैसे हों, उन आपस में जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कहते हैं। आइए चलते हैं अगले पेज पर। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राम एंड रवि आर फ्रेंड्स। तो राम और रवि क्या हैं? वो मित्र हैं। दोनों के दोनों ही क्या है? आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पे समान पद का होगा जो एक जैसे पद हो, जैसे राम और रवि दोनों नाम है, दोनों कोई व्यक्ति हैं। आर फ्रेंड्स क्या है? अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों समान पदों को जोड़ने का काम करा एंड ने। देखते हैं अगला सेंटेंस, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल। वह पास हो गया किंतु उसकी बहन फेल हो गई। तो ये भी समान पद वाले सेंटेंस है और इसको जोड़ने का काम करा है बट ने।
तो बट क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया। यानी कि जहाँ समान पदों को, एक जैसे समान पदों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, यानी कि समान पदीय संयोजक। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला कंजक्शन। दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि आश्रित संयोजक। वह कंजक्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये वो कंजक्शन होता है जो आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्य से मिलाता है। यानी कि आश्रित का मतलब होता है जो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता हो, आश्रित रहता हो, और दूसरा उसके साथ में जो उपवाक्य हो उसे आपस में मिलाने का जो काम करता है, उसे बोलते हैं सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। जैसे उदाहरण देखते हैं, व्हेन, जब, फादर कम, पिता आया, आई वॉज रीडिंग ए बुक, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। यानी कि जब पिताजी आए तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहाँ पे व्हेन क्या हो गया, व्हेन हमारा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया है, यानी कि यही हमारा सबऑर्डिनेशन कंजक्शन है। तो ये समान पद वाला पिछले वाला था और ये आश्रित पद वाला होगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा पद आश्रित है, यानी कि एक समान आश्रित पद को दूसरे अन्य उपवाक्य से जोड़ने का काम जो करता है वो व्हेन करता है, ठीक है। अन्य इससे अलग भी कुछ अन्य आश्रित संयोजक होते हैं, यानी कि इसी के तरीके जो प्रयोग किए जाते हैं वो कुछ और हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे एज, जैसे ही, आफ्टर, फिर भी, बिफोर, पहले ही, बिकॉज, क्योंकि, इफ, यदि, व्हेन, जब, वेयर, कहाँ, आल्दो, फिर भी, लास्ट, बाद में, हाउ, कैसे, दैट, वह, टिल, तब, अनटिल, फिर भी, अनलेस, फिर भी नहीं, देन, तब, सिंस, निश्चित समय के लिए, यट, फिर भी, या भी। तो ये कुछ वर्ड मैंने बताया आज बाद में, ये भी हमारे कुछ अन्य आश्रित संयोजक हैं, यानी कि सब ऑर्डिनेशन कंजक्शन हैं। और ये कंजक्शन वाला जो पार्ट है आपका हो गया है ख़त्म। और बस लास्ट में मैं भी वही एक बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है, जितने से ज़्यादा बच्चों को इसमें फ़ायदा हो सकता है हो जाए। हम ऐसी आशा करते हैं कि सब बच्चों का इनसे कुछ ना कुछ भला होता रहे। और ये मैंने आपको बताए रखा है कि जो हमारे 20 नंबर के विकल्प हैं उनकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, बस हमारी वीडियो को आप समय से देखते रहिए। और लास्ट में इतना ही कि सभी बच्चे खुश रहें, उनके परिवार वाले खुश रहें, क्योंकि परिवार वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका खर्च भी होता है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।